फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैलेंस वॉरियर। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। यस, मैं वार्म अप के बारे में बात कर रहा हूँ। वार्म अप आपके लिए या हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सुबह सोकर उठते हैं और आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर ब्रदर आपको कोई काम दे देते हैं, तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीधा कार से उतरते ही, जिम में एंटर करते ही आप हैवी बेंच प्रेस कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज हैवी वेट से कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्रोनिक इंजरी हो सकती है और आपको काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए एक अच्छा वार्म अप आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, आपका न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन इंप्रूव करता है। न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन का मतलब यह है कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपको उस जो मसल आप ट्रेन कर रहे हैं वो मसल आपको फील होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आप काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, 3 या 4 या 5 महीने हो गए हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल लैट्स पुल डाउन करते हैं लेकिन आपको लोड फील होता है आपके शोल्डर पर, तो ये एक पुअर न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन का एक एग्जांपल है। तो वार्म अप अगर आपका अच्छा है तो आपका न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन इंप्रूव होता है, आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब वार्म अप कितना होना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। अगर आपका वर्कआउट 1 घंटे का है तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का आपका वार्म अप होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम रैम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे एंड मैं आपको समझाऊंगा कि सही तरीका वार्म अप करने का क्या है। तो रैम का मतलब मैं आपको समझाता हूं। आर एज एन रेज, मतलब हम पहले अपनी हार्ट रेट को रेज करेंगे या अपने बॉडी टेम्परेचर को रेज करेंगे। ए एज एन एक्टिवेशन, हम मेजर मसल्स ग्रुप को एक्टिवेट करेंगे। एम एज एन मोबिलिटी, हम सारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करेंगे। एंड पी एज एन पोटेंशिएट, पोटेंशिएट का मतलब है आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हो या मेन एक्सरसाइज में जंप इन करने से पहले आपको सेम मूवमेंट परफॉर्म करना है विदाउट एनी वेट, ताकि आप अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम हार्ट रेट रेज करेंगे या बॉडी टेम्परेचर को रेज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पर इस वीडियो में जंपिंग जैक्स परफॉर्म कर रहा हूं। आप चाहो तो जंपिंग जैक्स परफॉर्म कर सकते हैं या ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं या स्पॉट रनिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं एक्टिवेशन के ऊपर। तो हम मेजर मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने लोअर बॉडी की मसल से। तो हम स्क्वाट परफॉर्म करेंगे। अब हम आएंगे हमारी अपर बॉडी के ऊपर। तो इसके लिए मैं स्कैपुला रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन कर रहा हूं। तो पहले आपको इस पोजीशन में आना है एंड स्कैपुला को रिट्रैक्ट एंड प्रोट्रैक्ट करना है। मतलब आपकी जो शोल्डर की हड्डी है, ये पीछे वाली हड्डी है, इसे आपको पीछे की तरफ ऐसे स्क्वीज करना है एंड आगे की तरफ लेकर आना है। मतलब रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। अब हम हमारी कोर मसल्स को एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पर प्लैंक परफॉर्म कर रहा हूं। आपको भी प्लैंक ही परफॉर्म करना है। एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड तक आपको प्लैंक करना है। चलिए, तो अब हम आते हैं मोबिलाइज के ऊपर। हम सारे जॉइंट्स को मोबिलाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एंकल जॉइंट से। तो पहले आपको प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सी फ्लेक्शन करना है। मतलब आप अपने टो को अप एंड डाउन कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। फिर सर्कल बनाने का ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5। ये आपको दोनों लेग्स पे परफॉर्म करना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे हिप जॉइंट के ऊपर। तो पहले हम एक्सटर्नल रोटेशन फॉर हिप जॉइंट करेंगे। इसमें आपको अपने लेग को लिफ्ट करना है एंड इस तरह ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। मतलब आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपको 7 बनाना है। फिर हम इंटरनल हिप रोटेशन करेंगे, जिसमें आपको यही मूवमेंट, सेम मूवमेंट रिवर्स परफॉर्म करना है। सेम आपको दूसरे लेग पे परफॉर्म करना है।
इसके बाद आपको करना है कैट एंड काउ स्ट्रेच, जो आपके कंप्लीट स्पाइन को मोबिलाइज करेगी। अब हम आते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट्स के ऊपर। तो इसमें हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन फॉर रोटेटर कफ करेंगे। तो आपको इस तरह 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करना है एंड अपने रिस्ट से मूवमेंट हम परफॉर्म करेंगे। आपको अपने हाथों को बाहर की तरफ पुश करना है। 1, ये है आपका एक्सटर्नल रोटेशन फॉर रोटेटर कफ। फिर सेम मूवमेंट हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठा के आपको मेक श्योर करना है कि आपका एल्बो और शोल्डर सेम लाइन में हो एंड अपने हाथों को नीचे की तरफ रोटेट करना है। यह है आपका इंटरनल रोटेशन फॉर रोटेटर कफ। आपको 90 डिग्री एंगल मेंटेन करना है। इसके बाद हम रिस्ट को मोबिलाइज करेंगे। आपको सर्कुलर पाथ बनाना है अपने रिस्ट से, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। रिस्ट की मोबिलिटी करने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरह वॉल पर प्लेस करना है और अपने रिस्ट को रोटेट करते हुए सुपिनेशन पोजीशन में आना है। अगर आपको यहां पर इनफ स्ट्रेच फील हो रहा है तो आप अपना डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं ऊपर की तरफ लेकर आके एंड पूरा फोर्स वॉल पे लगाइए। ये एक्सरसाइज आपको दोनों हाथों में परफॉर्म करनी है। तो अब आता है पोटेंशिएट। पोटेंशिएट का मतलब है कि आप मेन एक्सरसाइज करने से पहले आप सेम मूवमेंट को विदाउट एनी वेट परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, बेंच प्रेस वेटेड करने से पहले आप उसी मूवमेंट को विदाउट वेट बारबेल से परफॉर्म करें। मैं यहां पर बेंच प्रेस कर रहा हूं विदाउट एनी वेट विद सिंपल बारबेल। अगर आप स्क्वाट परफॉर्म करेंगे या कोई दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। तो ये था कंप्लीट वार्म अप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा।